हाँ भाई बच्चों, तो आप लोग ऑब्व्यू के बारे में आपको बताया था कि ऑब्व्यू क्या है। मैट्रिक्स, व्हाट इज द मैट्रिक्स? अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ नंबर्स। द नंबर्स में बी रियल और कॉम्प्लेक्स, दैट इज वास्तविक या समृद्ध संख्याओं को आयताकार अकायत रेक्टेंगुलर एरिया के रूप में व्यवस्थित किया गया हो, उसे ऑब्व्यू कहते हैं। इसको आपने पढ़ा। और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेज, ये भी आपने किया। आज हम जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। दो आव्यूहों के गुणनफल के अनुरूप होने की क्या शर्तें हैं? तो देखिए, दो आव्यूह के गुणन के अनुरूप होने की शर्तें, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। इसके लिए कंडीशन ये है कि देखिए, सबसे क्लियर है, ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी के पंक्तियों की संख्या। मतलब अगर दो मैट्रिक्स ए और बी हैं तो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ कॉलम्स मीन्स ए के स्तंभों, मान लो फर्स्ट मैट्रिक्स ए है तो ए के मैट्रिक्स के ए के स्तंभों की संख्या इक्वल होना चाहिए बी के पंक्तियों की संख्या, तभी ए इंटू बी संभव है, नहीं तो संभव नहीं होगा। इसका मल्टीप्लाई हम नहीं कर सकते। और एक चीज़ और है, मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। ये नहीं कि ए इंटू बी अगर पॉसिबल है तो बी इंटू ए भी पॉसिबल हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होगा, ये भी आप आगे देख सकते हैं। तो सपोज दैट, मान लिया हमको एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज दैट मैट्रिक्स ए इक्वल टू, मान लो 1 2 3 4 5 6 3 2 1 6 5 4। अब देखिए इसमें कितना, इसका ऑर्डर क्या है, 1 2 3 4, रोज कितनी है 4, कॉलम कितनी है 3, 4 क्रॉस 3। बी मान लीजिए ले लेते हैं 2 3 5 4 1 7। इसका रोज क्या है 3 है और कॉलम 2, तो 3 इंटू 2, ऑर्डर ये हो गया। अब कंडीशन क्या रखी गई है कि ए के स्तंभों की संख्या, स्तंभ कितने हैं 3 है, और बी के पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 है। देखिए ये दोनों सेम है, मतलब ए इंटू बी पॉसिबल है, ए इंटू बी पॉसिबल है, मतलब मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे ये देखिए, ऐसे एक क्वेश्चन समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन समझिए। अब ए इंटू बी करना, पहले तो ये देखना था कि ये संभव है कि नहीं। ये बहुत संभव है, आपने देख लिया। अब कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसका ए का फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो रो को कांस्टेंट करते हुए इस पूरे का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इस पूरे का मल्टीप्लाई इससे करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। तो 1 इंटू 2, 1 इंटू 2, फिर प्लस हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई इससे हो गया। अब इसी तरह ये कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज होता जाएगा। फिर इसका इससे करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 7। ये फर्स्ट रो, ये कॉलम हो गया दोनों का। अब इसके बाद इसी तरह इसका करिए, 4 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 5। इसी तरह यहाँ भी होगा, तो 4 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 7। फिर इसका देखिए 3 2 1 है, तो 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 5। फिर इसका 3 2 1 कैसे होगा, तो 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 7। फिर 6 5 4 है, तो 6 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 5।
अब इसी तरह इसका जो है सेकंड कॉलम से होगा, तो 6 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 7, तो ये आर्डर जो हो जाएगा, देखिए ये 3 सेम हो गया, तो 4x2 का आर्डर होगा। आप देख लीजिए यही होगा। देखिए रोज कितने हैं, 1 2 3 4, 4 रोज हो गया, कॉलम कितने हो गए 2, तो 4x2। ये मल्टीप्लिकेशन कुल मिला के ऐसे आप समझिए, ये ऐसे चलता है, मतलब पहले का रोज और दूसरे का कॉलम, इसको कांस्टेंट करते हुए फर्स्ट कॉलम हो सेकंड कॉलम हो, ऐसे करते जाएंगे, यही नियम है इसका। अब इसको हल कर लीजिए, तो देखिए हो गया 2 प्लस 6 प्लस 15, 8 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 5 प्लस उसके बाद है 12 प्लस 15 प्लस 20, इसका करिए 4 प्लस 2 प्लस 21, 16 प्लस 5 प्लस 42, 12 प्लस 2 प्लस 7, 24 प्लस 5 प्लस 28। अब इसको ऐड कर लीजिए, देखिए 6 2 8, 8 5 13 की 3 हासिल 1, यहाँ ले लेते हैं, तो A इंटू बी, 6 2 8 5 13 की 3 हासिल, तो ये इसको ऐड कर लेंगे, तो ऐड करने के बाद देखिए आ जाएगा A इंटू बी इक्वल टू ये 23 53 17 47 27 63 21 57। अभी देखिए तो वही 1 2 3 4, 4 रोज हो गया और कॉलम कितने हैं 2, 4x2। तो देखिए A इंटू बी आया, A इंटू बी। अगर मान लो अगर हम B इंटू ए करते तो क्या होता, B इंटू ए का मतलब क्या होगा, B पहला मैट्रिक्स हो गया, तो B में स्तंभों की संख्या, स्तंभ कितने हैं 2, और इसमें पंक्ति कितनी है 4, तो B इंटू ए पॉसिबल है नहीं है कि नहीं, तो B इंटू ए पॉसिबल नहीं है, तो B A इंटू बी तो है, लेकिन B इंटू ए संभव नहीं है, इसलिए A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू B इंटू ए, मतलब कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में होल्ड नहीं करेगा। ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, इसको ऐसे समझिए, मतलब ऐसे चलिए ऐसे आइए और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते जाइए, पहला रो लिया पहला कॉलम, फिर पहला रो लिया सेकंड कॉलम, मान लीजिए तीसरा कॉलम होता तो पहला रो फिर तीसरा कॉलम, यहाँ 2 ही कॉलम है, फिर सेकंड रो लिया पहला कॉलम, फिर सेकंड रो लिया दूसरा कॉलम, इस तरह से ये प्रोसेस सबमिट करना है। ये मल्टीप्लिकेशन आप समझ गए होंगे, गुणन कैसे गुणन किया जाता है। अब एक चीज़ और जानिए, इकाई या तत्समक आव्यूह क्या होता है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस आव्यूह के मुख्य विकर्ण के सभी अवयव 1 हो, अर्थात इकाई हो, तथा शेष सभी अवयव 0 हो, उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये देखा जाए तो ये रोज कितने हैं 3, कॉलम भी कितने हैं 3, तो ये जो मुख्य विकर्ण है, इसको मैं मुख्य विकर्ण कहता हूँ, जो बना हुआ है 1 1 1, इसी को मुख्य विकर्ण कहते हैं। तो जो मुख्य विकर्ण है वो क्या होना चाहिए 1, तो 1 1 है। अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सपोज दैट मान लो 2x2 का मैट्रिक्स लिखना हो तो 1 0 0 1, ठीक है, इस तरह से मतलब करते जाते हैं। मेन जो मुख्य विकर्ण है ये 1 1 होना चाहिए। अब इसी पे एक आता है क्वेश्चन, बेस्ड क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के given that a square equal to 8a plus ki, I means identity matrix where a equal to 1 0 minus 1 7। अब देखिए a स्क्वायर पहले हम निकाल लें, a स्क्वायर मीन्स a इंटू ए, ठीक है, तो एक वैल्यू आपको मालूम है 1 0 माइनस 1 7 इंटू 1 0 माइनस 1 7। अब इसका मल्टीप्लाई करिए तो वही 1 इंटू 1 दैट इज 1, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 1 इंटू 1 मतलब 1 प्लस 0 इंटू माइनस 1, तो 0 हो जाएगा,
ऐसे मल्टीप्लिकेशन चलता है। 1 इंटू 1 1 प्लस 0 इंटू -1, फिर 1 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 0 इंटू 7 ये भी 0 होगा। इसी तरह सेकेंड रो लीजिए तो -1 इंटू 1 दैट इज -1 प्लस 7 इंटू -1 दैट इज -7, और फिर इसमें आइए तो -1 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 और प्लस 7 इंटू 7 49। तो कहने का अर्थ ये आ गया 1 -8 0 49, ये हो गया आपका ए स्क्वायर। अब 8a निकाल लीजिए, 8a तो 8 इंटू ए वाट इज ए 1 0 -1 7, तो ये हो जाएगा आपका 8 0 -8 56। इसका मल्टीप्लिकेशन स्केलर है, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर क्या है k इंटू आई, k इंटू आई तो k इंटू, जो कि देखिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ये 2 क्रॉस 2 मतलब ऑर्डर जो है, तो k इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप लेंगे तो 1 0 0 1 ये हो गया। तो ये आ जाएगा आपका k 0 0 k। अब आप देखिए 8a प्लस KI, इसकी वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो ये होगा 8a मीन्स ये 8 0 -8 और 56 प्लस KI का मतलब हो गया k 0 0 k। अब इसको ऐड जब आप करेंगे तो 8 प्लस k और 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 -8 प्लस 0 मतलब -8 और 56 प्लस k। देयरफॉर सिंस a स्क्वायर इज इक्वल टू ये गिवन है 8a प्लस KI, a स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1 -8 0 49 और इसका वैल्यू आपने निकाला है 8 प्लस k 0 -8 56 प्लस k। अब आप कंपेयर कर लीजिए करस्पॉन्डिंग संगत अवयवों की, जैसे 1 इज इक्वल टू ए प्लस 8 प्लस ए, 1 इज इक्वल टू 8 प्लस के, सॉरी 8 प्लस के, इसका मतलब k इज इक्वल टू क्या आएगा -7, इससे भी आ गया। दूसरा 56 इसे भी कर सकते हैं, देखिए r 49 इज इक्वल टू 56 प्लस के, तो देयरफॉर k इज इक्वल टू -7, इससे भी आंसर आ गया। तो k की वैल्यू पूछ रहा है तो यही आ गया। दैट इज आज पार्ट 1 यहाँ खत्म हो रहा है।